भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण हैं तथा जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का हम सब वंदन करते हैं। आइए जानते हैं सत, चित और आनंद का वर्णन। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत, चित तथा आनंद। सत प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित मौन तथा आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चित है, परंतु आनंद नहीं है। जीवन में सत और चित प्रकट होता है, परंतु आनंद अप्रकट रहता है, अर्थात अप्रकट रूप से रहता है। वो अव्यक्त रूप से है। आनंद मनुष्य के अपने भीतर ही है, फिर भी वो आनंद को बाहर खोजता है, नारी देह, धन संपत्ति आदि में। आनंद तो हमारा अपना स्वरूप है। आनंद हम सबके भीतर ही है, लेकिन इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। जिस प्रकार दूध में मक्खन रहता है, फिर भी वो दिखाई नहीं देता है, परंतु दूध से दही बनकर दही मंथन करने पर वो प्रत्यक्ष दिख जाता है। ठीक उसी प्रकार मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार सर्व विद्यमान ईश्वर का अनुभव नहीं होता। जीव है तो ईश्वर का ही स्वरूप, फिर भी ईश्वर को पहचानने का यत्न नहीं करता। इसी कारण उसे आनंद नहीं मिलता। कोई कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना ही है। नास्तिक भी तो थक हार कर अंत में शांति ही खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार तैत्तरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इनमें से दो मुख्य आनंद है, साधनजन्य आनंद और स्वयं सिद्धि आनंद। साधनजन्य आनंद अर्थात विषयजन्य आनंद। साधन या विषय के नाश होने पर इस आनंद का भी नाश हो जाता है, होगा ही। योगियों के पास कुछ भी साधन या विषय नहीं होता, फिर भी वे सदा आनंद में रहते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि आनंद अंदर ही है। सतचित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सत्य रूप, परिपूर्ण चित रूप और परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। इसी तरह जीवन में चित अंश है, फिर भी वो परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है, परंतु वो ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी हैं। 16,000 रानियों के साथ बात करते समय और जिस समय सारी द्वारिका आदि का नाश हो रहा था, श्री कृष्ण को वही ज्ञान था। उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारिका में है ही नहीं। सबका विनाश हो रहा था, तब भी श्री कृष्ण आनंद में स्थित है। कारण श्री कृष्ण स्वयं आनंद रूप है। सत्य नित्य है, चित ज्ञान है, चित शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक को धारण किए रहता है, वैसा घर में नहीं। मनुष्य एकांत में स्वयं स्वरूप में स्थित नहीं रहता, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संसार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति, स्थित और संहार श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है, उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंद में होता है। जीवों को यदि आनंद रूप होना हो, तो उसे सच्चिदानंद का आश्रय लेना है। ये जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है।
परिणाम स्वरूप तो भगवान श्री नारायण हैं, जो नारायण को पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को जो तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। जब जीव आत्मा नारायण रूप बनता है, तभी वो परिपूर्ण होता है, तभी उसका जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अप्रोक्ष साक्षात्कार करता है, तभी परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही ये मनुष्य का जन्म मिला है। मनुष्य श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है, तो वो बेचारा परमात्मा के दर्शन करे भी तो कैसे करे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जो परमात्मा का दर्शन करता है, उसी का जीवन सफल है। जीव अनंत जन्मों से भोगता चला आ रहा है, फिर भी उसे शांति नहीं मिली। शांति उसे तब मिलेगी जब उसे परमात्मा का दर्शन मिलेगा। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती। राई के दाने। श्रीवस्ती नगरी में शाह गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वो जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे शाह गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतएव उसके ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और खेलने लायक हुआ, तो ईश्वर ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था, पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहां छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्टा करते और कहते, पगली कहीं की, मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं, ये पुत्र शोक से पागल हो गई है, इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, देवी तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले जहां बुद्ध पालथी मारे बैठे थे पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत न हुई हो, राई के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और राई के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से राई मांगकर लाने को कहा है, आप लोग राई देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से राई के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में से किसी की मौत तो नहीं हुई? ये सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी ये तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है? गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से राई न लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई, सब जगह उसे वही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे राई मांगने के लिए भेजा है। वो शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र का शमशान में अंतिम संस्कार करके वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी राई के दाने मिल गए? गौतमी ने सिर हिला दिया। वो सच जान चुकी थी। जीवन सुधरेगा